हर बार की तरह इस बार भी यहाँ हमारा ध्यान कैंप लगा है और लगभग 5 देशों से बाहर से लोग आए हैं और भारत के सभी प्रांतों से और सभी स्थानों से लोग यहाँ पहुँचे हैं और लगभग 800 लोगों ने इस बार भाग लिया है। और हर बार की तरह उत्साह इस बार भी बहुत अधिक था, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान वाली समस्या हो जाने के बाद एक डर का माहौल बना, तो जो लोग फ्लाइट से आ रहे थे वे लोग जरूर रुके हैं, लेकिन सबको ये पता है कि हिमाचल अपने आप में बहुत ही शांति का और प्रेम का ऐसा प्रदेश है कि जिसमें हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित अनुभव करता है। तो इसलिए 100-150 आदमी जरूर कम हुए हैं जो फ्लाइटों से आने वाले थे, फिर भी विदेशों से भी लोग यहाँ पहुँच गए। तो पूरा वातावरण देखने से लगता है कि आज जैसे पूरे विश्व भर में अशांति का वातावरण है, तनाव है, भय है, अनेक प्रकार की आशंकाएं लोगों के मनों में है, तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसको मन की शांति मिले और उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ जरूर आनी चाहिए जिससे वो अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए अपनी भीतरी शक्ति का प्रयोग कर सके। तो उसके अनुसार लोग यहाँ आए हैं और लोगों ने बहुत आनंद लिया है और आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। जी, आपने गुरुकुल खोलने की भी बात की, तो कितने गुरुकुल खोले जा रहे हैं? हमारी इच्छा है कि भारतीय संस्कृति और सनातन को लोग जान सकें, भारत के अध्यात्म को जान सकें और शिक्षा में मॉरल एजुकेशन भी साथ में जुड़ सके। उसको ध्यान में रख करके पूरे देश में हम लोग 10 गुरुकुल आने वाले समय में खोलने के लिए इच्छुक हैं और इसकी शुरुआत हम लोगों ने की है। और अभी जो बंगाल में हम लोगों ने गुरुकुल शुरुआत करने जा रहे हैं, उसका जो मॉडल बना उसको हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उसको भारत मंडपम नई दिल्ली में उसको लोकार्पित किया और बहुत जल्दी ही हम लोग उस गुरुकुल की शुरुआत कर पाए। क्या ऐसा कोई प्लान यहाँ पर भी है नगर में खोलने के लेकर आपके आश्रम में? नगर में हमारी इच्छा सिर्फ इतनी है कि पर्यटक बहुत अधिक से अधिक लोग आए और सब लोगों की कोशिश हो कि कश्मीर से भी अधिक इधर के स्थान बहुत ही सुंदर है, यहाँ का आनंद लोग लें, शांति प्राप्त करें, स्वास्थ्य प्राप्त करें, घूमें भी सही और साथ साथ में यहाँ से जो हमारे आध्यात्मिक केंद्र हैं, यहाँ के मंदिर बहुत अच्छे हैं, बिजली महादेव का अपना स्थान है और मैं पांगी में होकर के आया हूँ, तो मैंने वहाँ पर जो भगवान शिव का स्थान देखा है तो मैं बहुत ही उससे प्रभावित हुआ और मैं चाहता हूँ, मैंने यहाँ लोगों से भी बोला है कि आप लोग वहाँ तक जाया करें और जैसे चंद्र और भागा दोनों नदियाँ जहाँ जाकर के मिलती हैं, वो स्थान अपने आप में तीर्थ जैसा ही है। लोग अगर इधर की तरफ आने लग जाए, क्योंकि अटल टनल तक लोग जाते हैं और शिशु तक लोग चले जाते हैं, लेकिन अगर आगे तक भी जाएं तो यहाँ के पर्यटन को और भी अधिक बढ़ावा मिलेगा। इसलिए मैं वहाँ तक पहुँचा और मैंने अपने साथ में पतंजलि वाले आचार्य बालकृष्ण को भी साथ लिया था। हम दोनों ही मिलकर वहाँ गए और जाकर के वहाँ देखा तो वातावरण निश्चित रूप से प्रभावित करने वाला वातावरण। भारत पाकिस्तान के तनाव को किस तरह से देखते आप और वर्तमान स्थितियों क्या है? देखिए, युद्धों में भी इतने लोग नहीं मारे गए जितने आतंकवाद के कारण लोग मरते रहे हैं और भारतवर्ष अपनी शांति प्रियता के कारण अनेक उपाय करता रहा, लेकिन जब कोई भी उपाय नहीं बचता और आतंक का इतना क्रूर रूप देखने को मिले कि सामने महिला के उसके पति को गोली मारी जाए और साथ में कह दिया जाए कि कह देना नरेंद्र मोदी को, अपने देश के प्रधानमंत्री को, तो ये एक बड़ी चुनौती थी जिसका मुकाबला करने के लिए भारत ने केवल मात्र उन्हीं स्थानों पर बदला लेने के लिए नहीं बल्कि सर्जरी करने के लिए हमारे देश की तीनों सेनाओं ने जिस तरह से टारगेट को ध्यान में रख करके प्रहार किया, तो ये आतंक की कमर को तोड़ने के लिए प्रहार था। उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान सामने आकर मुकाबला करने को तैयार हो गया, तो भारत ने अपनी शक्ति का जैसे पुरजोर प्रयोग किया
तो थोड़ी देर के बाद ही हमारे शत्रु देश की कमर टूट गई और वो शांति का झंडा लेकर खड़ा हो गया। तो दिखाई देता है कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं है। अब हम चांद सितारों तक अपना झंडा लेकर के गए हैं और कहना चाहिए कि किसी के झंडे में चांद सितारे होंगे, हम तो चांद सितारों तक पहुंच गए हैं। इस देश में कभी एक सुई भी नहीं बनती थी, आज हमारे सैटेलाइट ऊपर पहुंचे हुए हैं। एक आर्थिक रूप में हम लोग बहुत ही मजबूत देश बन चुके हैं और पूरे विश्व में हमारी सेना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो चौथे नंबर पर हमारी सेना आती है। तो शक्ति में भी, समृद्धि में भी और शौर्य में भी हम लोग आगे बढ़े हैं। तो आतंकवाद का किसी भी तरह से खात्मा होना चाहिए, क्योंकि यह विकास को रोकने वाली चीज़ है। और याद रखने वाली बात है कि किसी भी देश का विकास यदि होता है तो शांति से ही होता है, और शांति स्थापना करने के लिए कभी कभी अशांति उत्पन्न करने वाले कारणों को भी दूर करने के लिए काम करना होता है। क्योंकि आप कितना भी विकास कर लीजिए और कितनी भी शांति की बातें कर लीजिए, जब अशांति उत्पन्न करने वाले लोग सामने आकर खड़े हो जाते हैं तो फिर आपकी न शांति काम करती है, न आपका विकास काम करता है। इसलिए कभी कभी सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। और इस बार हमारी तीनों सेनाओं ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री के संकल्प ने एक अच्छा सर्जरी वाला कार्य किया है। इसके लिए हम उनको बधाई देना चाहते हैं। हमारा जानना चाहेंगे सर आपसे, क्योंकि पूरे भारत जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए भी काम कर रहे हैं, और साथ साथ में जो लावारिस बच्चे हैं, भारतवर्ष में इस समय देखा जाए तो 4.5 करोड़ के लगभग अनाथ बच्चे हैं और 1-1.5 करोड़ के लगभग जो है लावारिस बच्चे हैं। तो उन बच्चों के लिए काम करने की आवश्यकता है। इस रूप में हम लोगों ने ज्ञानदीप विद्यालय की स्थापना की है, जो हमारा फरीदाबाद हरियाणा में चलता है। वहाँ पर 1000 बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं। उनको हम साथ साथ में कौशल विकास का प्रशिक्षण दे करके उन्हें इस योग्य बनाते हैं कि वो अपने पाँव पर खड़े हो सकें, और हमारी दृष्टि रहती है कि उनको नौकरी पर भी लगवाया जाए। तो इस तरह से हम लोग ये भी एक सेवा कर रहे हैं। और हमारे गुरुकुल हैं, हमारे विद्यालय भी हैं, हमारे हॉस्पिटल हैं, 10 गौशालाएं पूरे देश में काम करती हैं। वृद्धाश्रम के माध्यम से भी हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में ये भी एक समस्या हो गई है कि माँ बाप भी अनाथों की ज़िंदगी जीने लग गए हैं और उनके बच्चे लायक होने के बाद में माँ बाप के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। तो उस तरह का भी हम लोग सेवा के कार्य कर रहे हैं। और यहाँ भी हमारी इच्छा ये है कि हम यहाँ के जो भी सीनियर सिटीजन हैं उन लोगों के लिए कोई न कोई ऐसा कार्य करें कि जिससे वो सेहतमंद रह सके, और उनका जो किसी भी प्रकार की उदासी वाला वातावरण है उसको दूर करने के लिए कोई प्रशिक्षण दे सके, जिससे अपने घरों में बहुत प्रेम से रह सके और अपने आप को आत्मनिर्भर भी बना सके, खुद के स्वयं सेवक बन करके भी जी सके।